हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल कोर्स फराहम किया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने रजिस्टर की टाइप्स के बारे में फुली डिटेल में बताया था। आज की वीडियो में हम रजिस्टर की चेकिंग वगैरह के बारे में सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने कोई भी बोर्ड या गड़ों में सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स का उठाया होगा। उसमें दो किस्म के रजिस्टर लगे होते हैं, एक SMD होता है, एक थ्रू होल होता है। जो SMD होता है उसकी मैं एक बाद के वीडियो में आपको उसकी चेकिंग और उसकी जो कोड होते हैं उसको कोडिंग करने के बारे में सिखा दूंगा। आज की वीडियो में हम थ्रू होल रजिस्टर यानी जिनके ऊपर कलर कोडिंग वगैरह बनी होती है उसके बारे में सीखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्टर की जो कलर कोडिंग है वो है क्या। बेसिकली हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर बैंड बने होते हैं, यानी जो रजिस्टर की बॉडी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कलर बैंडिंग बनी होती है। हर जो कलर कोड होता है या हर जो बैंड होता है वो जो रजिस्टर की वैल्यू होती है उसे इंडिकेट करता है। यानी हमें जो 10 ओम की रजिस्टर है उसके ऊपर ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन होता है। हर जो बैंड है वो हर जो कलर है जैसे ब्राउन, ब्लैक, इसकी कोई एक मखसूस वैल्यू होती है जो आगे मैंने चार्ट में आपको मेंशन कर दी है। आगे एक और ज़रूरी बात, जैसे हमारे पास एक रजिस्टर आई और हम उसकी कलर कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसकी जो किस तरफ से हमने कलर कोडिंग स्टार्ट करनी है। जैसे उसके ऊपर 4 बैंड का रजिस्टर है तो उसकी 4 बैंड तो बने होंगे। हमने जो सीधी साइड है वो कौन सी है, उसका जो बेस्ट मेथड है वो जो बैंड है, 4 बैंड का रजिस्टर है उसमें जो तीसरे और चौथे के दरमियान गैप ज़्यादा होगा। 5 बैंड का है तो उसमें चौथे और पाँचवें के दरमियान गैप ज़्यादा होगा। यानी जो 4-5 बैंड का रजिस्टर हमारे पास आया तो जो 3 बैंडों का गैप है, जैसे ये फोटो में आप देखें, मैंने फोटो में आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे 3 गैप है, तीनों में बिल्कुल बराबर है और जो चौथा बैंड है और 5वां बैंड है उसमें दरमियान देखें गैप कितना है। बाकी कुछ रजिस्टर ऐसी आती हैं जिसको जो गैप हो वो बिल्कुल बराबर होते हैं, मगर उसमें भी एक का जो आखिरी बैंड होता है वो हमेशा गोल्डन होगा या सिल्वर होगा। तो उससे समझ आइएगा कि उसका वो आखिरी बैंड है, जो फर्स्ट बैंड है उसमें गोल्डन और सिल्वर कभी भी नहीं होता। चलिए आगे टेबल जो चार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आता है स्टैंडर्ड कलर कोड चार्ट, यानी जो कलर कोड चार्ट है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। हर जो कलर है जो रजिस्टर के ऊपर जो बैंड बनते होते हैं, जो पट्टी बनी होती है, लाल, रेड जो भी है, तो वो जो हर उनका एक स्टैंडर्ड डिजिट या वैल्यू होती है जिसके जरिए हम रजिस्टर को कोड करते हैं और उसकी वैल्यू कितने ओम की रजिस्टर है वो निकालते हैं। तो एक तो हमारे पास ये हो गया चार्ट के जरिए। तो कभी कभार हमारे चार्ट नहीं होता, चार्ट को याद करने का और बेस्ट और आसान जो तरीका है जिससे आप जो कलर कोडिंग है वो आसानी से याद कर लेंगे। ये जो वर्ड है बीबी रोए ग्रेड ब्रिटेन वेरी ग्रेड 5, इसमें जो बी है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे जो बी है वो ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे रोए है, रोए का जो आर है वो रेड को कर रहा है, ओ जो है ऑरेंज को कर रहा है, वाई जो है येलो को कर रहा है, आगे जो ग्रेट है वो ग्रीन को कर रहा है, आगे ब्रिटन जो है वो ब्लू को कर रहा है, आगे वेरी जो है वैलेट को कर रहा है, आगे जो गुड है वो ग्रे को कर रहा है और जो वाइफ है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वर्ड है ना सिंपल और सादा है, ये तो एक दो बार आप याद करेंगे तो नॉर्मल है, याद हो ही जाते हैं ये तो वर्ड। तो ये वर्ड याद कर लें तो इसकी तरतीब भी बिल्कुल आसान और सादा है। आगे आप टेबल देखें ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलें आगे शुरू करते हैं। आगे जो कलर कोडिंग चार्ट है इसमें देखें जो कलर हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, वैलेट, वाइट और गोल्डन, सिल्वर। ये देखें आपने जो पीछे वो जो वर्ड याद किए थे वो बिल्कुल सेम। तो आगे डिजिट है, मल्टीप्लायर है, आगे टॉलरेंस है। जो टॉलरेंस होती है वो कमी पेशी होती है, प्लस माइनस। ये तो इतनी नहीं होती जैसे 5%, ये तो होती है कि जैसे 10 ओम की रजिस्टर है अगर वो 1-2% कम भी हो जाए तो चल जाती है। आगे है मल्टीप्लायर, इसकी भी देखें कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है 1, 10, 100, तो ये मल्टीप्लाई होता है। ये आपको जो 4 बैंड की में सामने रजिस्टर है ना इसी की जो कोडिंग कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। आगे जो डिजिट है, आगे है डिजिट एक वैल्यू होती है। कोई भी कलर है उसकी एक मखसूस वैल्यू होती है, यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट 2 अगर 4 बैंड का है तो फर्स्ट 2 उसकी डिजिट होंगे, 3 इसका मल्टीप्लायर होगा और 4 उसका टोनस होगा। अगर 5 बैंड का है तो बैंड का जो उसके जो फर्स्ट 3 होंगे वो डिजिट होंगे, चौथा उसका मल्टीप्लायर होगा और 5वां टॉलरेंस होगा। आसान और सादा अल्फाज में जो आखिरी बैंड होता है वो टॉलरेंस होता है और उससे पहले जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। बाकी हमारे पास ये जो चार्ट है इसमें एक रजिस्टर बनी हुई है 4 बैंड की, तो इसे हम कोडिंग करते हैं आपको बेहतर समझ आ जाएगा। इसमें 4 बैंड है। सबसे पहले हमने देखेंगे इसका आखिरी जो बैंड है वो है ही गोल्डन, तो ये इसकी आखिरी साइड होगी और जो तीसरे और चौथे के दरमियान डिफरेंस है वो देखेंगे गैप भी ज़्यादा है, तो ये इसका आखिरी बैंड हो गया। हमने स्टार्ट करना है ब्राउन, ब्लैक और रेड और गोल्डन से। तो ये 4 बैंड का है तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट होंगे। फर्स्ट 2 में सब जो फर्स्ट है वो इसका ब्राउन है, ब्राउन हो गया 1 और सेकंड जो है वो उसका हो गया ब्लैक। आगे जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर में देखें रेड की वैल्यू क्या है 100 और आगे जो गोल्डन है
वो टोनर्स में देखें प्लस माइनस 5%। चलें इस रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। जो फर्स्ट टू वो देखा था कि ब्राउन 1 और ब्लैक 0, ये 1 0 हो गया और जो रेड है वो 100 है। 100 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आई थिंक 1000 बनेगा और 1000 के साथ हम टॉलरेंस लगा रहे हैं वो प्लस माइनस 5% है। तो 1000 तो 1 किलो होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 किलो ओम प्लस माइनस 5% टोनर्स, ये इसकी होगी रजिस्टर की वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। चलें आगे एक रजिस्टर की ना हम वैल्यू निकालते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं। आगे ये जो रजिस्टर है ये 5 बैंड का है, इसे डिकोड करके वैल्यू निकालते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे अपने कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये 5 बैंड का रजिस्टर है, तो इसमें देखें जो फर्स्ट 4 बैंड है उनके दरमियान जो गैप है वो एक जैसा है और जो चौथे और पाँचवें के दरमियान गैप है वो ज़्यादा है। तो इसकी जो जहाँ से हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है वो रेड, ब्लैक, ऑरेंज और ब्राउन है। सबसे पहले जो रेड है, रेड की जो वैल्यू है वो अपने टेबल में देखी थी 2 है। आगे भी रेड है, उसकी भी वैल्यू होगी 2 और जो थर्ड डिजिट है वो है ब्लैक। ब्लैक की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये तो हो गए फर्स्ट 3 डिजिट, ये हो जाएंगे 2 2 0 और आगे जो 4 है वो है मल्टीप्लाइड, यानी जो 4 जो होता है ऑरेंज की जो मल्टीप्लायर में वैल्यू है वो 1000 है। एंड पे आ रहा है ब्राउन, जो आखिरी बैंड है। ब्राउन की जो टोनर्स है वो प्लस माइनस 1% है, जो आपने टेबल में देखी थी। चलें अभी इसकी जो वैल्यू निकालते हैं। जो 220 है उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बनता है आ रहा है 2,20,000। तो यानी जो 220 किलो ओम हम लिख सकते हैं इसे। तो उसकी जो टॉलरेंस साथ होगी वो प्लस माइनस 1% होगी। और मैंने आगे आपको और सादा अल्फाज में समझाने के लिए ना एक टेबल बनाया हुआ है इसी रजिस्टर का, जिसके लिए हमने 220 किलो ओम की हमने उसकी वैल्यू निकाली थी। तो उसमें देखें जो बैंड पोजीशन है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, वो उसमें बैंड पोजीशन लिखी हुई है, आगे उसके कलर लिखे हुए, आगे उसकी मीनिंग वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है। फर्स्ट में देखें जो बैंड फर्स्ट है वो रेड है। रेड की वैल्यू मैंने बताई थी कि फर्स्ट डिजिट में आ रहा है, फर्स्ट डिजिट की जो वैल्यू है 2 है। आगे जो सेकंड है वो रेड है, वो सेकंड डिजिट में आ रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो भी 2 ही है। आगे जो थर्ड बैंड है वो ब्लैक है, उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। आगे जो फोर्थ बैंड है वो ऑरेंज है, आगे इसमें मल्टीप्लायर में आ रहा है, वो मल्टीप्लायर होगा और जो उसकी मल्टीप्लायर में वैल्यू है वो 1000 है। और जो 5 बैंड है वो ब्राउन है। ब्राउन जो है वो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 1% है। टोटल उसी तरह जो रेड और ब्लैक है वो 220 हो जाएगा और जो मल्टीप्लाइड हमारे 1000 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बनेगी 2,20,000। तो ये हम लिखेंगे 220 किलो ओम प्लस माइनस 1% टॉलरेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल में रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। कुछ ना कुछ नहीं मगर थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी मसला परेशानी है रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल में आपको और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड मुकम्मल कोर्स फराहम किया जाएगा, तो उसके बारे में आपने कोई भी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।